चलिए बच्चों, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नया क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा बड़ी हुई है। बड़ी हुई है नहीं, मतलब बड़ी है। तो बच्चों आप कहेंगे कि ये तो सही बात है, बिल्कुल मम्मी तो बड़ी ही होती है ना, मम्मी कौन सी छोटी है कि आप हो 20 साल की और मम्मी जो है 2 साल की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल सही लिखा है, मतलब प्रूफ हो गया। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। बच्चों देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखिए ये कौन है, रोहन्स मदर। तो रोहन्स मदर जो है वो क्या है, तो मैंने कहा था इस हेल्पिंग वर्ब को मैं इक्वल लिखता हूं और वो क्या है 26 ईयर ओल्डर। ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, और बड़े को हम क्या लिखते हैं +26। तो रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर है। सर किससे? हिम का मतलब किसकी बात चल रही है बच्चों? रोहन से, हाँ है ना। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, शायद से लास्ट लेक्चर में कहा होगा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था जो भी राइट में लिखा हो, बताओ लेफ्ट में रोहन की माँ है और राइट में कौन है, रोहन है। तो हमेशा जो राइट में लिखा हो उसे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ये आपको मैंने अभी कहा था। तो सबसे पहले आप लेट करें, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। याद रखिएगा हम रोहन की एज को कितना मान रहे हैं, एक्स ईयर। याद रखिएगा जो राइट में लिखा हो मैथ्स में उसे हम एक्स लेते हैं। तो बच्चों बताओ रोहन्स की मदर की एज क्या होगी? तो देयरफॉर रोहन्स मदर एज बी क्या होगी बच्चों? देखो रोहन की मदर की एज क्या होगी, x + 26, x + 26। रोहन की मदर की एज कितनी होने वाली है, x + 26 ईयर। ये बात समझ में आई होगी। देखिए रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो हमने रोहन को x ले लिया, तो उसकी मदर क्या होगी, x + 26। ये बात समझ में आई होगी। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है, A/C को मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है द प्रोडक्ट। क्या बोल रखा है बच्चों? प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब देयर एजेस मतलब उन दोनों की एजेस। पर क्या बोल रखा है, इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, 3 साल बाद। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब ये है कि आज की एज की बात नहीं कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 3 साल ज़्यादा। तो बच्चों बताओ 3 ईयर्स लेटर, बच्चों बताओ 3 ईयर्स लेटर रोहन कितने साल का होगा? रोहन्स एज विल बी, आप बता सकते हैं रोहन अभी 1 साल का है तो 3 साल बाद होगा x + 3 का, हाँ है ना। रोहन आज 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना होगा? देखिए सीधी सी बात, आज मैं 25 का, हाँ शायद से 25 का हूँ, मैं 25 का हूँ, तो 3 साल बाद बताओ बच्चों कितने साल का होगा? तो 25 + 3। वैसे रोहन 1 साल का है तो 3 साल बाद कितना होगा, x + 3। तो रोहन की जो मदर है, रोहन्स मदर एज विल बी, रोहन की जो मदर है उनकी एज क्या होगी? तो वो भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 26 + 3 इज x + 29 ईयर, हाँ है ना। तो 3 साल बाद रोहन इतना बड़ा हो चुका है, 3 साल बड़ा हो चुका है, और रोहन की मदर भी जो है वो 3 साल बड़ी हो चुकी है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या बात चल रही है। उन दोनों का क्या बोल रखा है, 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आज का नहीं बोल रखा है, कब का बोल रखा है, 3 साल बाद का। तो बच्चों बताओ रोहन जो है 3 साल बाद कितने साल का हो गया है, x + 3, और रोहन की मदर कितने साल की हो चुकी है, x + 29, और इन दोनों का प्रोडक्ट मिलाकर कितना है, 360। कितना है बच्चों, 360। इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें? तो x का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, x का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगा, x + 29 के साथ। वैसे 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x + 29 के साथ, हाँ है ना बच्चों।
अब हम इस x का x से मल्टीप्लाई करें तो होगा x स्क्वायर, इस x का मल्टीप्लाई 29 से करें तो होगा 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से करें तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 29 से करें तो 87, और इस 360 को हम लेफ्ट में ले आए तो माइनस का 360 इक्वल से 0। अब लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 29 प्लस 3 इज 32, और 87 माइनस 360 ये आपको करना होगा। तो 360 में से 87 माइनस कर दे तो 10 में से 7 गया 3, और 15 में से 8 गया, तो ये आ गया कितना, माइनस का 273। अब बच्चों बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जवाब है यस सर, क्योंकि डिग्री कितनी है 2, तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको समझ आ गया होगा, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। जल्दी से आप इसे क्या कर ले बच्चों? नोट डाउन कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का, तो आप इसे नोट डाउन कर ले, मैं उसे भी करवाता हूँ, जल्दी से कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है ये सिचुएशन जो दी हुई है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या है, देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, मैं ट्रेन तो नहीं बना रहा हूँ, चलो बना देता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को कुछ आता हो तो ये रही ट्रेन बना देता हूँ, ये इंजन बना देता हूँ, और पहिए भी लगा देता हूँ, ये ट्रेन है। और ट्रेन जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो डिस्टेंस जो दी हुई है कितनी, 480 किलोमीटर। तो ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड है। तो इसकी स्पीड को हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना? स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ये ट्रेन जो है, ट्रेन तो आप जानते हैं ट्रेन हमेशा एक ही जगह जाती है। एक ट्रेन बंधी हुई है, जैसे इंदौर टू भोपाल, तो इंदौर टू भोपाल जाती है और लौट के भोपाल से इंदौर ही आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना रास्ता चेंज कर लेती, नहीं, एक ट्रेन हमेशा अपनी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में ही जाती है। तो मान लीजिए ट्रेन है जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसे कुछ तो टाइम लग रहा होगा, तो हमने मान लिया कि इसे टाइम कितना लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? t1 टाइम लग रहा है। अब क्या बोल रखा है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ये बात समझ में नहीं आई। देखिए आपको मैं रियल लाइफ का एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए आप अपने घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, अपने घर से निकल रहे हैं स्कूल के लिए, घर से स्कूल की डिस्टेंस फिक्स है, और आप रोज़ के रोज़ सुबह जो है एक कांस्टेंट स्पीड से स्कूल जाते हैं, और आपको कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। पर मान लीजिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं और गप्पे लड़ाते हुए जा रहे हैं। अब दोस्त के साथ गप्पे लड़ाते हुए जा रहे हैं, तो बच्चों बताओ क्या आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा? हाँ है ना? इस बार आपको टाइम जो है अलग लगेगा। तो मान लीजिए इस बार आपको टाइम जो लगा है, कितना लगा है? ज़्यादा टाइम। ये टाइम क्या लगा है बच्चों? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा क्यों लगा? क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा के चल रहे थे, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? कम। हाँ माना कि आपकी अभी भी डिस्टेंस 480 है। क्यों? क्योंकि इस घर से स्कूल की डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो तो फिक्स ही रहेगी। डिस्टेंस फिक्स है, पर आपकी स्पीड जो है वो क्या हो गई? दोस्तों से गप्पे लड़ाने के कारण कम हो गई। कितनी हो गई? स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब पहले स्पीड x थी, तो अब कितनी हो गई? x माइनस 8। सर ये x माइनस 8 क्यों हुई? क्योंकि पहले आप x स्पीड से स्कूल जाते थे, पर इस बार आपकी स्पीड दोस्तों से गप्पे लड़ाने के कारण कम हो गई। कितनी कम हो गई? x में से 8 कम कर दिया, 8 कम हो गई है। कम होना मतलब पहले x थी, अब कितनी हो गई? x माइनस 8 हो गई। हाँ है ना? तो बच्चों इस बार आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि आप दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है स्कूल जाने की। आप सोच रहे हैं कि नहीं जाओ तो अच्छा है। बच्चों नहीं, स्कूल जाओ, बच्चों जाओ, अच्छा लगता है स्कूल जाके। तो अब बच्चों अब क्या हुआ?
आपको ज़्यादा टाइम लगा तो कितना ज़्यादा टाइम लगा, यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कितना टाइम ज़्यादा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगे। तो आपको स्पीड पता करनी है ट्रेन की। तो हमने स्पीड कितनी ले ली, x, और उस दिन स्पीड कितनी होगी, थोड़ी कम होगी, x - 8। क्वेश्चन को बच्चों एक बार और समझें, देखिए क्या है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मान ली, x, और उस दिन उसे टाइम कितना लगा होगा, t1 टाइम लगा होगा, हाँ है ना, t1 टाइम लगा। और इस बार उसे क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि वो किसी कारण से उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, तो किसी कारण से ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई। मतलब पहले x थी तो अब कितनी हो गई, x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगा, और ज़्यादा टाइम क्या है बच्चों, t2 है। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों बताओ पहले उसे कितना टाइम लगता था, पहले उसे कितना टाइम लगता था, t1 टाइम लगता था, हाँ है ना, पहले उसे t1 टाइम लगता था। इस बार उसे कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। और ये t2 टाइम जो है वो t1 से कितना घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा। सर ये समझ नहीं आया। देखिए बच्चों, आपको बोल रखा है कि भैया आपने गप्पे लड़ाए। अब गप्पे लड़ाए तो गप्पे लड़ाने के कारण टाइम ज़्यादा लगा। कितना टाइम ज़्यादा लगा, t1 से कितना घंटे ज़्यादा, t1 से कितना घंटे ज़्यादा, 3 घंटे ज़्यादा। मतलब t1 से 3 घंटे ज़्यादा कर दो तो किसका टाइम आ जाएगा, t2 का टाइम आ जाएगा, हाँ है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में नहीं आई तो एक तरीका मेरे पास और है। मान लीजिए मेरी एज 25 है, हाँ है ना, और एक स्टूडेंट है जिसकी एज कितनी है, 15 है। अब आपको बताओ इन दोनों को इक्वल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, बताओ। आपको मैथ्स में इसे इक्वल बनाना है तो आप क्या मेरी एज में 10 जोड़ोगे, क्या बड़े की एज में 10 जोड़ते हैं क्या, नहीं बच्चों। आपको जोड़ना किस में पड़ता है, जिसकी एज ऑलरेडी कम है। जिसकी एज कम है उसमें 10 जोड़ोगे। वैसे ही यहाँ पर ये कौन है, t2, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है अब उसमें तो ऐड नहीं कर सकते। आपको ऐड हमेशा किस में करना होता है, इक्वेशन को इक्वल बनाने के लिए, किस में, छोटे वाले में। और छोटा कौन है बच्चों, t1, हाँ है ना। t2 तो ज़्यादा है तो मुझ में ऐड मत कर देना। किस में ऐड करोगे, जो छोटा है उसमें ऐड करोगे। अब बच्चों बताओ टाइम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ है ना। तो मैं t2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 480, डिस्टेंस 480 है। और सेकेंड वाले में स्पीड कितनी है, x - 8 है ना। सेकेंड वाले में स्पीड x - 8। t1 कितना है, तो टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 और पहले टाइम में स्पीड कितनी थी, x, और प्लस कितना बच्चों, 3। अब क्या करें, इसे सॉल्व करने के लिए 480 अपॉन 8 - x को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। और ये जो टर्म है इसे मैं लेफ़्ट में ला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसे लेफ़्ट में ला रहा हूँ, इस टर्म को मैं लेफ़्ट में ला रहा हूँ, और +3 एज इट इज़, ठीक है। अब मैं 480 को कॉमन ले रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। मैंने 480 कॉमन लिया तो नीचे बचा ये, अंदर बचा ये, और 1/x। 480 को मैंने यहीं लिखा और यहाँ पर एलसीएम लिया। तो एलसीएम जब डिफरेंट हो तो दोनों की दोनों एलसीएम आते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इस x का मल्टीप्लाई जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इस x का मल्टीप्लाई 1 से तो x 1 जा x, और इस x - 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। नहीं बच्चों 1 से नहीं, किससे होगा, -1 से। तो x - 8 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो x × -1 -x, और -8 × -1 इज +8, और इक्वल्स टू कितना, 3। यहाँ पर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर 480 एज इट इज़, और अंदर बचा x, और x × x
एक्स स्क्वायर और -8 इंटू एक्स माइनस 8x इक्वल्स टू 3। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 और 6 मिलके 3840 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3840 एज इट इज़। आपके पास जगह हो तो एक काम करते हैं, यही लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर और 3 8 ज़ा 24x। इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में जमा लें तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और इस 3840 को आप उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई? ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्वेश्चन टफ था कि आसान लगा, ये बात अब मुझे आप बिल्कुल बताएं। तो मैं आपको फिर से एक बात समझाना चाहता हूँ। आप रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ स्कूल से घर की डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाली, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। आप नॉर्मली x स्पीड से चलते हैं तो आपको कुछ टाइम लगता है, मान लीजिए t1 टाइम लगता है। पर एक दिन क्या हुआ, किसी वजह से आपकी साइकिल पंचर हो गई मान लीजिए, तो क्या हुआ, आपकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो टाइम तो बच्चों ज़्यादा लगेगा ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो t2 क्या है, ज़्यादा है। t2 क्या है बच्चों, ज़्यादा है और t1 क्या है, कम है। और याद रखिए मैथ्स में इक्वल बनाने के लिए मुझ में ऐड नहीं होगा, मैं तो बड़ा हूँ। ऐड किस में होगा, एडिशन किस में होगा, जो छोटा है। तो बच्चों किसको टाइम ज़्यादा लग रहा था, t2 को कितना टाइम ज़्यादा लग रहा था, t1 में 3 ऐड करने पर। तो ये हमने लिख दिया। टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करना अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे सिखाए थे। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। कभी ये समझ में आया, पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, अलविदा और वंदे मातरम, जय हिंद।